हरिद्वार ट्रिप की यादगार कहानी। अनिल, आशीष, केशव, रितेश और विवेक ने मिलकर एक दिन प्लान बनाया कि सब लोग हरिद्वार घूमने चलेंगे। ये आइडिया विवेक का था और सबने एक्साइटमेंट में हाँ भी कर दी। टिकट बुक हुई, बैग पैक हुए और सब जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जिस दिन निकलना था उसी दिन विवेक ने जाने से मना कर दिया। सबने बहुत मनाया लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार बाकी चारों दोस्तों ने सोचा कि अब जब सब कुछ प्लान हो ही गया है तो वे अकेले ही निकल पड़ेंगे। अपने अपने फोन चार्ज पर लगा दिए लेकिन रखने की जगह नहीं थी। फिर सबने मिलकर अनिल को ही चार्जिंग स्टेशन बना दिया और सारे फोन उसकी जेब में ठूंस दिए। बेचारा अनिल खड़ा रह गया और बाकी सब मजे लेने लगे। कुछ दोस्तों ने इसी मोमेंट की फोटो भी खींच ली। ट्रेन आई और सफर शुरू हुआ। रास्ते में हंसी मजाक चलता रहा और कब रात के बज गए पता ही नहीं चला। हरिद्वार की मस्ती। सुबह हरिद्वार पहुंचते ही सबसे पहले गंगा स्नान किया। पानी इतना ठंडा था कि रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन यह एक्सपीरियंस भी अलग ही मजेदार था। नहाने के बाद सबने मेला घूमने का प्लान बनाया। मेला देखकर मजा आ गया। हर तरफ रौनक, दुकानें और खाने पीने की चीजें। अनिल ने अपनी क्रश के लिए कुछ खरीदा और आशीष ने भी किसी के लिए कुछ लिया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया कि आखिर वह चीज किसके लिए थी। इसके बाद भूख जोरों से लग गई तो सब होटल में जाकर रुके और खाना खाया। उसी दौरान अनिल रितेश को उकसाने लगा कि उसे नीलकंठ जाना चाहिए। रितेश को जाना नहीं था, लेकिन मजाक मजाक में सब तैयार हो गए और आखिरकार चढ़ाई शुरू हुई। नीलकंठ की कठिन चढ़ाई और भांग का मजा। चढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन मस्ती करने में कौन पीछे हटे। सबसे मजेदार बात यह थी कि अनिल को छोड़कर बाकी सबने भांग पी ली थी। अब भांग के असर में कौन क्या कर रहा था किसी को पता नहीं था। रितेश सबसे ज्यादा मजे कर रहा था, लेकिन किसी ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे कोई परेशानी हो। जैसे जैसे चढ़ाई मुश्किल होती गई सबके चेहरे उतरने लगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे की हालत देखकर मजे लेने का सिलसिला चलता रहा। अरे तेरा चेहरा तो देख कैसे लटका पड़ा है। इसी मस्ती मजाक में सबने आखिरकार नीलकंठ पहुंचकर फोटो भी ली। उतरते समय सबको बहुत प्यास लगी, लेकिन विजीन 80 रुपये वाली स्टिंग वहां 30 रुपये में मिल रही थी तो किसी ने नहीं ली। कुछ दूर जाने के बाद कोका कोला ली और सबने पीकर अपनी जान बचाई। रात का मजेदार हादसा। अब वक्त था वापस लौटने का। लौटते समय रास्ते में ही रात हो गई। थकान भी थी और भूख भी लग रही थी, तो केशव और रितेश ने खाने के लिए रुकने को कहा। सबने पेट भरकर खाना खाया और फिर वापस निकल पड़े। प्लान था कि स्टेशन पहुंचकर रात वहीं रुकेंगे और सुबह ट्रेन पकड़कर घर लौटेंगे। लेकिन असली कॉमेडी तो अब शुरू हुई। रात के अंधेरे में अनिल को रास्ता ठीक से नहीं दिखा और उसने गलती से एक लड़की की कमर पर हाथ रख दिया, यह सोचकर कि वह आशीष का कंधा है। लड़की मुड़ी और मुस्कुराने लगी और जैसे ही अनिल को एहसास हुआ, आशीष चालाकी से बाय बोलकर थोड़ा आगे खिसक गया। पीछे बाकी दोस्त ठहाके लगाकर हंस रहे थे और अनिल भी खुद पर हंसने लगा। रितेश का चोरी हुआ फोन और ट्रिप का स्टेशन पर पहुंचे तो सोचा कि सुबह तक यहीं रुकेंगे। सब काफी थक चुके थे इसलिए वहीं लेट गए, लेकिन नींद इतनी गहरी आई कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब रितेश का फोन चोरी हो गया। सुबह जब रितेश उठा और फोन नहीं मिला तो वह थोड़ा उदास हो गया। हालांकि बाकी दोस्तों ने उसका मूड ठीक करने की कोशिश की और कहा, चल कोई नहीं भाई, अगली ट्रिप में नया फोन लेकर चलेंगे। आखिरकार ट्रेन आई और सब अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। यह ट्रिप हमेशा के लिए यादगार बन गई। नीलकंठ की थकाने वाली चढ़ाई, भांग की मस्ती, अनिल की गलती और रितेश का चोरी हुआ फोन, सब कुछ इस ट्रिप का हिस्सा बन गया। भाई भाई वाली दोस्ती। पूरे सफर में कभी कभी आशीष और रितेश की हल्की फुल्की लड़ाई भी होती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों भाई भाई बन जाते थे। यही दोस्ती की खासियत होती है, थोड़ी मस्ती, थोड़ा मजाक और अनगिनत यादें।